Welcome back, students. So today I am going to discuss the another chapter, issue of debenture. Issue of debenture बेटा आपने ऑलरेडी शेयर्स कैपिटल चैप्टर आपका हो चुका है, शेयर कैपिटल। तो इश्यू ऑफ शेयर और इश्यू ऑफ डिवेंचर दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो बोर्ड में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक दो क्वेश्चन बेटा आपको करके दिखाऊंगा, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है प्रॉपरली। और एक तो क्वेश्चन आएगा कि जस्ट आपको गिवन है, आपने इशू किए डिवेंचर्स, सेम उसकी एप्लीकेशन मनी आपको गिवन है, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो वैसे ही बेटा आप जैसे शेयर कैपिटल का चैप्टर करते थे वैसे ही एंट्रीज आप उसमें डालोगे। तो उसमें एंट्रीज क्या होगी आपकी, फॉर एग्जाम्पल शेयर कैपिटल में फर्स्ट एंट्री क्या होती थी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैं बता रहा हूं बेटा। फर्स्ट एंट्री आपकी थी वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा अब डिवेंचर के केस में जब डिवेंचर इशू करोगे तो आपके जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का डिवेंचर है, 100 रुपीज आप एप्लीकेशन के टाइम पे ही रिसीव कर रहे हो, देन यू कैन राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देन सेकंड एंट्री बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, डिवेंचर अकाउंट। तो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, डिवेंचर अकाउंट। तो जनरल की इशू की एंट्रीज क्या होगी बेटा, सेम बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी डिवेंचर्स का नेम होगा बेटा 10% डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगर पूरी की पूरी अमाउंट आप एप्लीकेशन के टाइम पे रिसीव कर रहे हो। देन सेकंड एंट्री 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू डिवेंचर अकाउंट। स्टार्टिंग में बेटा आपकी बुक की स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने जस्ट जनरल एंट्रीज पास करनी है, जैसे शेयर कैपिटल चैप्टर में आपने की थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इशू की एंट्रीज। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं बेटा शॉर्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कैसे करना है। तो शेयर कैपिटल की जगह पे आप क्या लिखोगे, डिवेंचर अकाउंट, और यहां शेयर एप्लीकेशन की जगह पे लिखोगे आप डिवेंचर। जहां पर भी बेटा शेयर लिखते हो वहां पे क्या लिखोगे, डिवेंचर। तब देखिए बेटा हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, अदर देन कैश आपने डिवेंचर्स इशू किए। फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड। ए ने बी से परचेज किया बेटा, एक रनिंग बिजनेस परचेज किया फॉर द सम ऑफ 6,60,000। ठीक है, 6,60,000। ए लिमिटेड पेड 5% ऑफ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो परचेज प्राइस थी बेटा उसने 5% पे किया बाय ड्राइंग अ प्रोमिसरी नोट। ओके, बिल पेबल दे दिया बेटा, एक प्रोमिसरी नोट दे दिया। देन बैलेंस बाय इशू ऑफ डिवेंचर, जो बैलेंस है बेटा वो उसने डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर इशू किए, जहां पे डिवेंचर का नाम है 7% डिवेंचर इशू किए, इशू 7% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%। इशू के टाइम पे बेटा प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर इशू किए, प्रीमियम के ऊपर। अब प्रीमियम के ऊपर अगर डिवेंचर इशू किए हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा। अब देखिए स्टार्टिंग में आप हमारे पास जो इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन है बेटा, एसेट फिक्स एसेट्स आपको गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन है बी लिमिटेड के। किसने परचेज किए, ए लिमिटेड ने परचेज किए, ये भी हमारे पास ही है। ठीक है, तो जनरल एंट्री बेटा हमारे पास जो आएगा फर्स्ट एंट्री में एसेट्स परचेज किए बेटा, फिक्स एसेट्स 6,50,000। क्रेडिटर बेटा, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है बेटा, इसको क्रेडिट करोगे 80,000। 80,000 की आपकी लायबिलिटी है, इसको क्या करोगे, क्रेडिट। आपने टोटल इसको पे कितना करना है बेटा, बी लिमिटेड को, टू बी लिमिटेड 6,60,000। तो आप पे ज्यादा कर रहे हो लेकिन एसेट आपके पास कम आ रही है, तो आप ज्यादा अगर परचेज कंसीडरेशन पे कर रहे हो, इट मीन जो रिमेनिंग आप वैल्यू पे करोगे बेटा वो कौन सी वैल्यू होगी, गुडविल। तो यहां पर जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, गुडविल। इट विल बी 90,000 बेटा।
फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी बेटा, बी लिमिटेड को आपने क्रेडिट कर लिया, 6,60,000 आप बी को पे करोगे। देन इसकी जब पेमेंट करोगे बेटा, तो पेमेंट इसकी पेमेंट नहीं की, कैश नहीं पे किया, जस्ट आपने उसकी जगह पे डिवेंचर्स इशू कर दिए, एक बिल पेबल आपने दे दिया, एक डिवेंचर इशू कर दिए। तो उसकी एंट्री क्या होगी बेटा, पहले तो उसको ड्यू करो, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। बी लिमिटेड की टोटल पेमेंट कितनी है बेटा, 6,60,000। अब 6,60,000 जो परचेज कंसिडरेशन है बेटा, इसका 5% आपने पे कर दिया बाय गिविंग अ बिल पेबल। बिल पेबल आपने प्रोमिसरी नोट दिया, ठीक है, इसका आ गया 33%, ठीक है। तो 33% आप पे कर दोगे, पहले तो बिल्स पेबल दे दोगे, सॉरी पे नहीं करोगे, बिल्स पेबल दे दोगे 33% का, ठीक है, क्रेडिट करो 33,000 आपने ऐसे सेटल कर दिया। तो नेक्स्ट आपने क्या किया बेटा, आपने डिवेंचर इशू किए, डिवेंचर्स आपने इशू किए प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर इशू किए। अगर आपका 10% प्रीमियम बेटा, एक डिवेंचर की प्राइस क्या है 100, तो 10% इसका करोगे तो 110, आपके एक डिवेंचर की प्राइस क्या हुई बेटा 110, एक डिवेंचर की प्राइस हुई आपकी 110। अब देखिए बेटा बैलेंस पेमेंट कितनी है, 6,60,000 में से 33,000 आपने पे कर दिया बिल पेबल के साथ, मींस आपने बिल पेबल दे दिया उनको, एक प्रोमिसरी नोट दे दिया, प्रॉमिस कर दिया, वो आप बाद में दोगे फ्यूचर में। तो अब बैलेंस कितना है बेटा 6,27,000। अब इसको आपने क्या पे करना है, डिवेंचर्स। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपका, एक डिवेंचर कितने का 110, 100 का नहीं बेटा, प्रीमियम के ऊपर पे कर रहे हो, तो आपका एक डिवेंचर 110 के, इसको डिवाइड करो, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर आपके हो गए 5700। टू 7% बेटा डिवेंचर्स का नाम है, डिवेंचर्स अकाउंट जो आपने इशू किए बेटा, जब डिवेंचर इशू होंगे तो डिवेंचर क्रेडिट होगा। 5700 डिवेंचर्स है बेटा, 100 का ही 100 का है क्या बेटा 5,70,000, और प्रीमियम अलग से शो करोगे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख सकते हो इसको, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये हो गया आपका, प्रीमियम भी कितना है बेटा ₹10, इट विल बी 57,000। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या किया बेटा, कुछ एसेट्स परचेज की एक पर्टिकुलर रनिंग बिजनेस की, उसको आपने कैश नहीं दिया, कैश की जगह पे आपने क्या किया, डिवेंचर्स इशू कर दिए। तो डिवेंचर आपने प्रीमियम के ऊपर इशू किए, नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैलकुलेट किया, ऐसे आपने जर्नल एंट्री डालनी है। तो सेम क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही स्टेटमेंट में थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं बेटा इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आ सकते हैं 3 मार्क्स में, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रनिंग बिजनेस है बेटा, सेम ए बी की एग्जांपल लेता हूं, थोड़ी अमाउंट चेंज कर देता हूं मैं। एसेट्स यहां पे 66 लाख की एसेट्स है बेटा, एंड 40,000 की आपकी लाइबिलिटी है। जो एक और स्टेटमेंट है मेरे पास, 40,000 लाइबिलिटी है बेटा। यहां पर एग्रीड वैल्यू हुई आपकी 6,30,000 में आपने परचेज किया पर्टिकुलर बिजनेस। इशू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर का नेम है बेटा, 10% डिवेंचर इशू किए, ₹100 ईच, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहां पे बेटा एक ही चेंज है, यहां पे प्रीमियम था लास्ट क्वेश्चन में, यहां पे इन्होंने इशू किए एट डिस्काउंट ऑफ 10%। सेम बेटा, अब डिस्काउंट का केस है, क्या करोगे, सेम एंट्रीज। तो यहां पे ये लाइन नहीं है बेटा, कुछ नहीं पे किया, ठीक है, कोई प्रोमिसरी नोट नहीं दिया, जस्ट एसेट्स आपने परचेज की, और एसेट्स परचेज की, डिस्काउंट के ऊपर आपने जस्ट डिवेंचर्स इशू किए हैं। ओके, तो नाउ इन दिस स्टेटमेंट बेटा फर्स्ट एंट्री सेम आपकी, जो एसेट्स आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, फिक्स एसेट्स अमाउंट ₹6 लाख,
फिक्स एसेट्स अमाउंट फॉर रुपीज 6 लाख। देन लाइबिलिटी बेटा आपकी जो क्रेडिटर है वो लाइबिलिटी है उसको क्या करोगे क्रेडिट। देन 40,000 पेमेंट किसको करनी है बेटा वी लिमिटेड क्रेडिट करो 6,30,000 और यहाँ से भी आपकी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी गुडविल, क्योंकि आपने परचेज कंसिडरेशन आप ज़्यादा पे कर रहे हो, एसेट्स की वैल्यू कम है, जो अमाउंट आपने ज़्यादा पे की इट मीन्स यू आर पेइंग अमाउंट ऑफ गुडविल, यू आर पेइंग गुड अमाउंट ऑफ गुडविल। सो इस केस में बेटा आपकी बैलेंसिंग फिगर दैट इज 70,000 इट विल बी डेबिट। एंड द नेक्स्ट एंट्री बेटा नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू बी लिमिटेड। अब इस केस में क्या होगा वेंडर को आप डेबिट करोगे बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अमाउंट बेटा कितनी पे करनी है इसको, टोटल अमाउंट इसको कितनी पे करनी है 6,30,000 आपको गिवन है बेटा, 6,30,000 आपको गिवन है। देन डिस्काउंट, अब डिस्काउंट के ऊपर आपने डिवेंचर इशू किए हैं बेटा, डिस्काउंट के ऊपर, तो डिस्काउंट के ऊपर आप डिवेंचर इशू कर रहे हो तो आप चेक करो पहले तो 6,30,000 आप पे करोगे। नंबर ऑफ डिवेंचर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल ड्यू कितना है बेटा 6,30,000, आपका एक डिवेंचर की प्राइस क्या है 100 और 10% डिस्काउंट दे दिया तो इट विल बी 90, तो एक डिवेंचर की प्राइस क्या है बेटा ₹90, तो 90 के साथ डिवाइड कर लो बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर आपके आ चुके हैं 7,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है बेटा। अब डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट आपका क्या होगा डेबिट, क्योंकि आपका एक्सपेंस है बेटा, यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, तो इसको डेबिट करोगे बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 7,000 आपके डिवेंचर है बेटा, 10 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 70,000 और एक्चुअल में 10% आपके डिवेंचर हैं बेटा टू डिवेंचर अकाउंट। कितने डिवेंचर इशू करोगे बेटा 7,000, यू आर गोइंग टू इशू डिवेंचर 7,000 एंड अमाउंट ऑफ वन डिवेंचर दैट इज 100, अमाउंट ऑफ दैट डिवेंचर दैट इज 100, तो टोटल आपने 7 लाख के डिवेंचर इशू किए 6,30,000 में, इट मीन 70,000 आपका लॉस हुआ है, 70,000 आपका डिस्काउंट है बेटा। अच्छे से देख लो इसको, क्योंकि प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों केस आपके कवर हो चुके हो। फर्स्ट केस में क्या था कि आपने प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर्स को इशू किया, सेकंड केस में क्या है बेटा आपने डिस्काउंट के ऊपर डिवेंचर्स को इशू किया, तो आपकी ये दोनों जर्नल एंट्रीज हो चुकी हैं। एक और मैं आपको केस करवा रहा हूं, अगर आपने डिवेंचर इशू किए एट पार तो आपका सेम ही है बेटा, ठीक है। ये तो था आपका केस अदर देन कैश, कि आपने कैश नहीं पे किया, बदले में आपने डिवेंचर इशू कर दिए, आपने एसेट्स परचेज की, एक पर्टिकुलर बिजनेस परचेज किया, ये तो थी उसकी एंट्री। अगर आप बेटा कैश में डिवेंचर इशू कर रहे हो तो उस केस में भी सेम ही होगा, तो उसमें सिचुएशंस हो सकती हैं एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, तो वो केस बता रहा हूं बेटा मैं आपको। फर्स्ट केस कि आपने एट पार डिवेंचर इशू किए, 6,000 डिवेंचर आपने इशू किए, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड इशू 6,000 डिवेंचर ₹100 ईच एट पार, ना तो आपको डिस्काउंट गिवन है बेटा ना प्रीमियम, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बेसिकली इसकी दो ही जर्नल एंट्रीज होगी। दो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी बेटा, जैसे पहले मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट डेबिट एक ही एंट्री है बेटा, 100 रुपीज एक ही बार में आप रिसीव करोगे। 2 यहां पे लिखोगे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 6,000 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इट विल बी 6 लाख। सेकेंड एंट्री क्या होगी बेटा, इशू की सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 6 लाख, तो ये हो गया बेटा एट पार का केस। यहाँ पे आपने डिस्काउंट प्रीमियम कुछ भी शो नहीं करना। अब बेटा सेकंड केस में क्या होगा कि सेम डिवेंचर सेम
केस है बेटा, सेकंड केस, ए लिमिटेड इशू 6000 डिवेंचर 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। अब 10% के डिस्काउंट के ऊपर आपने इशू किए हैं बेटा, अभी आपने एंट्री की थी फर्स्ट, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, 10% डिस्काउंट। तो देखिए बेटा, जो आपको बैंक रिसीव होगी, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन में, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 6000 डिवेंचर है बेटा, 10% का आपका क्या है यहाँ पे, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 5000 डिवेंचर है बेटा, फॉर एग्जांपल 5000 डिवेंचर है 100 रुपीज ईच एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, तो बेटा यहां पे 10% का डिस्काउंट दे दिया आपने, 100 का जो डिवेंचर है वो आपने कितने में पे किया, कितने में सेल किया आपने, 90 रुपीज में, ठीक है। तो इसका 10% करोगे ₹10, तो 100 में से 10 रुपीज आपका डिस्काउंट हो गया, एक डिवेंचर की प्राइस होगी आपकी 90 रुपीज, इसको 90 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 4,50,000 यू आर गोइंग टू रिसीव फ्रॉम द डिवेंचर्स। इन द सेकेंड एंट्री बेटा, सेकेंड एंट्री में क्या होगा, जो ड्यू की एंट्री हुई है तो रिसीविंग हो चुकी है आपकी, जो ट्रांसफर की एंट्री है बेटा उसमें क्या होगा, आपको डिस्काउंट शो भी करना होगा। तो सेकेंड एंट्री क्या होती है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स आप पूरा लिख सकते हो बेटा, टू क्या होगा, डिवेंचर अकाउंट। अब इस केस में बेटा टोटल आपके डिवेंचर्स तो 5 लाख के इशू हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन आपकी थी 4,50,000 और आपका डिस्काउंट हुआ 50,000। ओके, 5 लाख का 10% डिस्काउंट हो चुका है 50,000। तो ये हो गया बेटा आपका सेकंड केस। अब यहाँ पे डिस्काउंट जो आपका हुआ है बेटा, आप दिस इज द एक्सपेंस, तो एक्सपेंस क्या करोगे, जो कंपनी का एक्सपेंस है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। एक और केस है बेटा मेरे पास, ट्रांसफर की एंट्री आप डाल दो, जहां पे ऐसे डालनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका रिड्यूस हो गया टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बेटा जब भी आपने कोई एक्सपेंस पे करना है तो उस टाइम पे आपने ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। टोटल 50,000 का आपका एक्सपेंस हो गया। डिस्काउंट का केस बेटा कवर हो गया। देन नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट बता रहा हूं मैं, इसको अरेज करने जा रहा हूं बेटा, यहां तक आपका हो चुका है। अगर नोट करना होता है बेटा, आप वीडियो स्टॉप करके इसको नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है आपकी, देयर इज सेम वन कंपनी, यू कैन से दैट ए लिमिटेड इशू 11% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 12 lakh एट द प्रीमियम ऑफ 5% टू बी रिडीम्ड आफ्टर अ 6 ईयर। अब बेटा प्रीमियम के ऊपर आपने डिवेंचर्स को इशू किया। सेम एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 10% यहां पे एट प्रीमियम, ठीक है। 5 लाख के आपके डिवेंचर्स हैं टोटल, आपने प्रीमियम के ऊपर इशू किए हैं। तो जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, तो फर्स्ट बेटा आपका 110, आपका 100 का जो डिवेंचर था वो गया आपका 110 में। 110 में बेटा आपने सेल किया प्रीमियम के ऊपर। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सॉरी ये तो हो गया आपका 5,50,000, 5,50,000। अब बेटा जो प्रीमियम आपने कहां पे शो करना है, नेक्स्ट एंट्री में। जनरल एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट डिवेंचर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम on debentures. You are going to receive the premium on issue of debentures. आपका टोटल डिवेंचर एप्लीकेशन आपको जो रिसीव हुआ बेटा 5,50,000 का आपको रिसीव हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 5 लाख के आपने डिवेंचर इशू किए और 50,000 आपका क्या है बेटा यहाँ पे प्रीमियम। ये हो गया नेक्स्ट केस। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी बेटा उसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, एक पर्टिकुलर कंपनी ने डिवेंचर इशू किए सेम बेटा 5% एट द प्रीमियम ऑफ 5% और रिडीम किए, रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर 10 ईयर्स। स्टेटमेंट बेटा सेम रहेगी, सेम स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने डिवेंचर इशू कर दिए 5,100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ यहां पे ले लेते हैं बेटा 5% के प्रीमियम के ऊपर। और जो आपने रिडीम किए, जो इनकी रिडेम्पशन की, जो डिवेंचर रिडीम किए, रिडीम मतलब इसकी रीपेमेंट की आपने आफ्टर 10 ईयर, जो डिवेंचर्स आपने रिडीम्ड किए हैं बेटा आफ्टर 10 ईयर एट प्रीमियम 10%, तो उस टाइम पे कंपनी ने प्रीमियम पे किया डिवेंचर होल्डर्स को। तो अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर को प्रीमियम पे करेगी बेटा तो क्या है, उस केस में कंपनी का लॉस होगा। कंपनी ने अगर किसी पर्सन का डिवेंचर होल्डर का आपने 5 लाख पे करना है तो 10% अगर आप प्रीमियम उसको पे करोगे तो वो हो गया 5,50,000। तो इस केस में देखो बेटा क्या करना क्या है, यहां पे मैं इसको अरेज कर देता हूं फर्स्ट केस को। फर्स्ट तो आपने बेटा डिवेंचर्स क्या किए, डिवेंचर्स आपने इशू किए। जनरल एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जो भी है बेटा सेम। 5,000 आपके डिवेंचर है बेटा, 105 में आपने इनको दे दिया तो इट विल बी 5,25,000, क्योंकि आपने जो प्रीमियम के ऊपर इशू किए वो प्रीमियम की अमाउंट क्या है बेटा 5%। देन नेक्स्ट एंट्री में बेटा आप चेक करोगे जब आपने इनको रिडीम करना है, रिडीम मतलब जब इन डिवेंचर्स की आप आफ्टर 10 ईयर रीपेमेंट करोगे तो उस टाइम पे आपकी कंपनी पे करेगी डिवेंचर होल्डर्स को प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट होगी। तो अगर प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर होल्डर की पेमेंट होगी तो आपकी कंपनी का क्या होगा बेटा, लॉस होगा या प्रॉफिट, लॉस होगा। तो उस लॉस को अभी से हम कंसीडर करेंगे जो 10 ईयर के बाद आपका लॉस होगा। तो जर्नल एंट्री इसकी चेक करो बेटा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपका सेम रहेगा। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फर्स्ट एंट्री बेटा आपको पता है कि 5,25,000 आपने इशू किए थे। देन यहां पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये आपका बेटा प्रीमियम का लॉस है। जब आफ्टर 10 ईयर आप जो प्रीमियम पे करोगे ना वो आपका लॉस है, वो आपका क्या है, लॉस। कितने का बेटा, 10%। अब डिवेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है, 5 लाख। डिवेंचर्स की फेस वैल्यू क्या है, 5 लाख। 5 लाख का 10% करोगे बेटा इट विल बी 50,000 का लॉस होगा आपको उस टाइम पे। देन आपको स्टेटमेंट में क्या लिखा है बेटा, स्टेटमेंट में सेम है कि आपने डिवेंचर्स इशू कर दिए प्रीमियम के ऊपर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब तो यहां पे आपका हो गया बेटा टू डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर्स जो आपने इशू किए। एक्चुअल फेस वैल्यू क्या है बेटा डिवेंचर्स की, 5 लाख। टोटल डिवेंचर आपने 5 लाख के इशू किए,
यहाँ से आपका सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने रिसीव किया बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट इज 25,000 जो आपका 5% है बेटा इशू के टाइम पे। तो नेक्स्ट आपने लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आप लिखोगे ये भी आपकी लाइबिलिटी है बेटा, फ्यूचर में आपको पे करना पड़ेगा। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो यहाँ पर आपकी अमाउंट थी ना सेम अमाउंट यहाँ पे आएगी। आपका लॉस भी हो चुका है, फ्यूचर में आपकी लाइबिलिटी भी क्रिएट हो चुकी है। तो एक्चुअल में आपका कितना लॉस हुआ बेटा, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एक्चुअल में जो आपका लॉस हुआ, एक्चुअल में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बेटा, देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे क्या है जो आपका लॉस है, जो आपका लॉस है बेटा। लॉस की ट्रांसफर की एंट्री आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस को आप ट्रांसफर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन डिवेंचर्स, यो डिवेंचर्स के ऊपर आपका लॉस हुआ है उसको क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितना है बेटा, 25,000। कितना है आपका लॉस, 25,000। और आपका बेटा यहाँ पे रिजर्व भी क्रिएट हुआ है ना, रिजर्व आपका एक्चुअल में रिजर्व यहाँ पे 25,000 आपने रिसीव भी किया है। दिस इज द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसको भी आप डेबिट कर सकते हो, यहीं पे डेबिट कर सकते हो। एक्चुअल लॉस आपका 50,000 हुआ है बेटा, तो आप ऐसे करोगे ना, यहाँ पे ऐसे एंट्री डालोगे, क्योंकि ये भी आपका पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना। सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें से जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा रिसीव हुआ है वहां से भी आप लॉस को कवर करोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 25,000 का है आपके पास जो आपने रिसीव किया अभी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो रिमेनिंग लॉस है आपका वो आपका चार्ज होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 25,000। टोटल आपका लॉस हुआ है बेटा 50,000 आपको गिवन है। टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये केस। अब नेक्स्ट केस क्या है बेटा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि आपने इशू के टाइम पे तो आपने डिवेंचर डिस्काउंट के ऊपर इशू किए, लेकिन लास्ट में आपने जब पेमेंट करनी थी डिवेंचर की उस टाइम पे आपने प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर्स की पेमेंट की है, प्रीमियम के ऊपर। तो यहां पे क्या करोगे बेटा, नेक्स्ट जो सिचुएशन है इसको अरेज कर देता हूं बेटा मैं। लास्ट सिचुएशन जो इसकी है डिवेंचर्स की, इशू ऑफ डिवेंचर्स की, सेम ही स्टेटमेंट ले लेता हूं बेटा, चेंज कर देता हूं थोड़ी। 3,000 डिवेंचर्स आपने इशू किए, 3,000 डिवेंचर्स हैं बेटा, 10% डिवेंचर, इनका नाम है 10% डिवेंचर। 3,000 के डिवेंचर, 3,000 डिवेंचर आपने इशू किए, ₹100 ईच। एक डिवेंचर की प्राइस क्या है, ₹100। एंड आपने इशू किए 7% डिस्काउंट, एट डिस्काउंट ऑफ 7%। एंड जो आपने रिडीम किए बेटा, रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर जो भी गिवन है बेटा, वो उसका कोई इशू नहीं है टाइम पीरियड का। जस्ट आपने इतना देखना है कि इशू के टाइम पे आपने डिस्काउंट के ऊपर इशू किए, लेकिन जब आपने इनकी पेमेंट करनी थी, रिडेम्पशन की पेमेंट करनी थी, उस टाइम पे आपने प्रीमियम के ऊपर डिवेंचर्स को रिडीम किया। तो एंट्री क्या होगी बेटा, सेम आपको पता है कि लॉस का कंसेप्ट आएगा, इसमें सेम लॉस का कंसेप्ट आएगा। डिस्काउंट के ऊपर आपने इशू किए हैं डिवेंचर्स, डिस्काउंट के ऊपर आपने इशू किए हैं डिवेंचर्स। फर्स्ट एंट्री बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स का नेम क्या है बेटा, 10% डिवेंचर, ये आपने साथ ही लिखना है इसके। 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेम
अब डिस्काउंट के ऊपर बेटा 100 का डिवेंचर है आपका एंड 7% आपका डिस्काउंट है, ठीक है। तो इट मीन्स आपका 93 का एक डिवेंचर सेल हुआ, 100 में से 7 रुपीज़ आपका डिस्काउंट हो चुका है, 93 का एक डिवेंचर इशू हुआ बेटा, 3000 का मल्टीप्लाई करोगे 93 के साथ, इतनी अमाउंट आपने रिसीव की है। इट विल बी 2,79,000 बेटा, आप चेक कर सकते हो 2,79,000। देन फर्स्ट एंट्री आपके पास हो चुकी है बेटा। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट डिवेंचर्स एप्लीकेशन, सेम एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो लॉस हो गया बेटा, यहाँ पे लॉस को डेबिट करोगे क्योंकि आपने जब इनको रिडीम किया है उस टाइम पे आपने प्रीमियम पे करोगे, कंपनी प्रीमियम पे करेगी, तो हमें लॉस यहाँ पे मेंशन करना होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, लॉस ऑन इशू, ये आपके पास अमाउंट गिवन है बेटा 2,79,000। देन टू डिवेंचर अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसका मतलब क्या है, जो बेटा लास्ट में आपने प्रीमियम पे करना है उसकी अमाउंट, इसकी अमाउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दोनों अमाउंट बेटा सेम रहेगी। अब आपने कितना पे करना है टोटल, आपने जो प्रीमियम के ऊपर पे किया है बेटा 10% के ऊपर किया है ना बेटा, redeemed at जो आपने 10% के ऊपर किया है बेटा, तो यहां पर आपका एक्चुअल में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये तो आपका 3 लाख है बेटा, 3 लाख जो आपका यहाँ पे डिवेंचर की अमाउंट है दैट इज 3 लाख। और यहाँ पे जो आपका आपने 10% के ऊपर रिडीम करना है बेटा, 3 लाख का 10% इट विल बी 30,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका लॉस आएगा, एक तो 30,000 आपका यहाँ पे लॉस हो गया, एक स्टार्टिंग में जो आपने इशू किए डिवेंचर बेटा उस टाइम पे आपका लॉस हो गया। उस टाइम पे जो लॉस हुआ आपका, डिस्काउंट का जो लॉस हुआ है बेटा वो कितना हुआ है डिस्काउंट के केस में, 21,000, 7% था बेटा। तो यहाँ पे आप एक्चुअल लॉस कितना लिखोगे, 51,000, दोनों को प्लस कर दोगे, फिर आप लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। बेटा 2 टाइम आपका लॉस हुआ है, एक तो जब आप लास्ट में रिडीम करोगे प्रीमियम के ऊपर करोगे वहां पर लॉस हो गया, जब स्टार्टिंग में आपने इशू किया तो डिवेंचर आपने डिस्काउंट के ऊपर इशू किए, अल्टीमेटली आपका लॉस हो चुका है 17%, 10% यहाँ पे 7 है यहाँ पे बेटा, ठीक है। इसका टोटल 17% करोगे इट विल बी 51,000, तो टोटल 51,000 का लॉस आपका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। बेटा तीनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो बोर्ड पेपर्स में पहले आते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो आते हैं डिवेंचर्स के क्वेश्चन, वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। तो बेटा ये हमारा था आज का जो चैप्टर था, इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। थैंक यू।